जो धरने में बैठे हुए हैं वो बदमाश या गुंडा कंपनी के मौलवी हजरात नहीं बैठे हुए। ये आपकी नाअहली है। आपके वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह ने ये माहिदा किया जैसे हालात में भी किया, अब उस पर वो पूरा उतरे। उनको तैयार किया गया था ठीक है लबाइक को, ठीक है उसको यूज़ करने के बाद अब उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो उनको इन्होंने ख़त्म करना था। मेन चीज़ आप इसकी जड़ को पकड़े। जिन लोगों ने ये गंद फैला रखा है, कभी वो तंजीम बना दी, कभी वो बना दी, कभी फलाना मौलवी खड़ा हो गया, कभी जनाब फलानी लीडर खड़ा हो गया, कभी किसी ने धरना दे दिया, किसी ने कुछ। बिल्कुल भी नहीं देता। आप देखें कि जितनी देर से धरना हो रहा है, आज मैंने एक ट्वीट में पढ़ा कि 80 बंदों की डेथ हो गई है उसमें, 80 बंदों की डेथ। तो इसमें हमारा कसूर है कि इन लोगों का कसूर है जो धरने दे रहे हैं। जो धरने में बैठे हुए हैं वो बदमाश या गुंडा कंपनी के मौलवी हजरात नहीं बैठे हुए। ये वही है कि जिनको घर में नहीं कोई पूछता वो बाहर आके धरने देने बैठ जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल, ये किसी को भी इस तरह बैन नहीं कर सकते कि जी ये कोई आपके साथ आपने तो खुद खिलाफ वर्जी की है। आपने खुद खिलाफ वर्जी की है कि आपने उस माहदे को तोड़ा है, आपने अहद शिकनी की है, ठीक है ना। आप कहते हो कि जी आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीज़ें, उनके साथ बैठ कर बातचीत करें, आप नेगोशिएट करें। आप माहदे से मुकरे हैं, आप लोगों से क्यों कहते हैं, आप उस चीज़ तक हालात क्यों खुद लेके गए हैं? ये आपकी नाअहली है। आपके वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह ने ये माहिदा किया जैसे हालात में भी किया, अब उस पर वो पूरा उतरें, ठीक है ना। आपके ट्रेड इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, वो उनको बताएं। जिस तरह लोगों के का नुकसान पहुंचाया, ठीक है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ, कारोबार के साथ, ठीक है, अगर तो ये सिंसियर होते पहले ये इस तरह के काम ना करते। ये जो वाक़यात हुए हैं ये नहीं थे होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इनको तैयार किया गया था ठीक है लबाइक को, ठीक है उसको यूज़ करने के बाद अब उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो उनको इन्होंने ख़त्म करना था। जैसे अलकायदा को इन्होंने किया, लश्कर-ए-तैयबा को ख़त्म पहले बनाया, फिर उसके बाद उनको इसी तरह ख़त्म किया गया। हाफ़िज़ सईद साहब को जैसे इन्होंने सरेंडर किया, फिर उनको उम्र कैद की सज़ा दी, फिर उनको नज़रबंद अब किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब ये साद रिजवी है, ठीक है, इसको भी इसी तरह जो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से वो केस चलाएँगे, इसको सज़ा देंगे। इसकी बिल्कुल इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इसमें वैसे तो अगर पुलिस वाले शहीद हुए हैं तो उसमें बहुत सारे मौलाना साहब भी थे जो उनके साथ भी बहुत सारे तशद्दुद हुए हैं। मेन चीज़ आप इसकी जड़ को पकड़े। जो इसकी पीछे जड़ है ना, जिन लोगों ने ये गंद फैला रखा है, ठीक है, बेसिकली ये गंद है जिसके ऊपर इन्होंने इतनी मतलब कहानियाँ चलाते चलाते कभी वो तंजीम बना दी, कभी वो बना दी, कभी फलाना मौलवी खड़ा हो गया, कभी जनाब फलानी लीडर खड़ा हो गया, कभी किसी ने धरना दे दिया, किसी ने कुछ। अभी तक किस चीज़ का इतनी देर होगी, किसी चीज़ का हल निकला ही नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब को भी इतनी देर होगी कि ना तो वो उन्होंने मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई हल नहीं निकाला कि किसी चीज़ का चलो कम से कम को हल निकालें। 2 साल 3 साल 4 साल हो गया। अच्छा, अब ये एक सफ़ीर का मसला था कि एक सफ़ीर को आप निकाल दें, अब क्यों नहीं निकाल पा रहे सफ़ीर को, जिसके लिए आपने पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया, पूरे पाकिस्तान की ऐसी तैसी होगी, आपने एक वो जो है एक सफ़ीर नहीं आप निकाल पाए, ठीक है। तो सर बात तो ये है तो गलत है, लेकिन ये कि अब कोई रास्ता नहीं है। अब आवाम ने जब खुद ही रास्ते तलाश करते हैं तो फिर ऐसे ही रास्ते तलाश होंगे। जो हो रहा है फिर ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिंसियर है सियासत को बाहर भी निकाल के, तो ये अपनी जानों का नुकसान तो ना करे ना, फिर ही फ़ायदा होगा। ये अपनी जानों का, अपने पुलिस वालों का मार रहे हैं, खुद की जानों को ज़ाया कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देखें, ये तस्वीर का हमें दोनों रुख देखने चाहिए। पहली बात तो ये कि इस्लाम बड़ा पुरअमन सा मज़हब है, सारी चीज़ें अपनी चीज़ें, लेकिन ये हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ तहरीक लबैक वालों को, पाकिस्तान को कह लें। जब उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक माहिदा तय पा गया कि 20 अप्रैल के बाद हम पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर्स को किक आउट कर देंगे, निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि फ़्रांस में सरकारी सतह के ऊपर तौहीन हुई, तो उससे पहले जब उनके साथ माहिदा तय पा गया तो गवर्नमेंट ने उसकी वायलेशंस की कि उनके जो प्रेसिडेंट थे साद रिजवी, उसको अरेस्ट किया। ये गवर्नमेंट की पहली वायलेशंस थी। जब आप रियासत उस माहिदे की खिलाफ वर्जी करेगी, वायलेशंस करेगी, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ ना करें, ठीक है ना। और सब चीज़ें पुरअमन चल रही हैं। ये मिस हैंडलिंग है वजारत दाखिला की, ठीक है। इसका ही शेख रशीद इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस।
कि उसने इस सारी सूरत हाल को, नज़ाकत को समझने की कोशिश ही नहीं की कि लोग इस मामले पे कितने हसास हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक गिराओ जलाओ या ये चीज़ें, ये इस्लाम इजाज़त कतई नहीं देता, ठीक है, लेकिन वो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम इनको जी इन पे सैंक्शंस कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे। आप कौन होते हैं? ये इलेक्शन कमीशन का राइट है, ये इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन करना है, ये कोर्ट ने डिसीजन करना है कि उनके वायलेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन गलत है, कौन सही है। ये पाबंदी वाली तो ये सर सारी कहानी है। MQM पे पाबंदी लगा दी, तालिबान पे पाबंदी लगा दी, दूसरी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी, तो वो आज लगा देते हैं पाबंदी, कल को एक नया नाम, नई चीज़, नई सोच फिर सामने आ जाती है। तो ये पाबंदियों वाले तो सर ये हमारे लिए सारा कुछ, ये आवाम के लिए सारा कुछ जो कर रहे हैं पाबंदियाँ, आज पाबंदियाँ लगा देते हैं, कल को वो जनाब दूसरे नाम, दूसरी चीज़ें, फिर वही चीज़ें, बस टाइटल चेंज हो रहा है।